हे हाय ऑल, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फोटो डायोड, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या होता है फोटो डायोड। तो सबसे पहले अगर फोटो डायोड के फॉर्मल डेफिनेशन की मैं बात करूं तो फोटो डायोड एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर करंट कैरियर्स जनरेट किए जाते हैं फोटोन्स के द्वारा थ्रू फोटो एक्साइटेशंस, दैट इज फोटो कंडक्शंस बाय लाइट। यानी कि लाइट की मदद से आप यहाँ पे किसको जनरेट करते हो, करंट को जनरेट करते हो। और लाइट क्या होता है, लाइट अपने आप में एक फोटोन है, राइट। अब समझते हैं फोटो डायोड काम कैसे करता है। तो देखो, अ फोटो डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मेड अप ऑफ फोटोसेंसिटिव कंडक्टिंग मटेरियल। ये एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है, राइट। अब पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आप सबको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। तो ये उन्हीं में एक स्पेशल टाइप है। अब इसकी स्पेशलिटी क्यों अलग हो जाएगी इसको हम टॉपिक में आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, ओके। ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है, ये बात तो आपको समझ आ गया होगा। इन सच अ डायोड अ प्रोविजन दैट इज अ ट्रांसपेरेंट विंडो इज मेड टू अलाउ द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी टू फॉल ऑन इट। तो इस डायोड के अंदर हम करते क्या है, हम अलाउ करते हैं लाइट के सुटेबल फ्रीक्वेंसी को एक विंडो के द्वारा ताकि उस मटेरियल पे फॉल कर जाए। अभी मैं आपको पूरा सेटअप भी दिखाऊंगा कहां पे ये फॉल करने वाला है, फिलहाल आप इस चीज को समझ लो। तो अब तक दो बातें सीखी। एक बात ये सीखी कि फोटो डायोड एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें करंट कैरियर्स को हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं फोटो एक्साइटेशन के द्वारा। नंबर 2, ये स्पेशल टाइप का एक पीएन जंक्शन है। इसकी सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी अलग होती है बाकी डायोड के कंपैरिजन में, और वही बात से कि लाइट के मदद से हम यहां पे करंट को जनरेट कराने वाले हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको जब आप ऑपरेट करते हो तो आप इसको ऑपरेट करते हो रिवर्स बायस के केस में, राइट। यानी कि इस डायोड को आपने रिवर्स बायस में रखना है। जो कंडक्टिविटी है पीएन जंक्शन डायोड की वो इंक्रीज कर जाती है जब भी आप लाइट की इंटेंसिटी को यहां पे इंक्रीज कराने की कोशिश करते हो। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा इंटेंस है तो जाहिर सी बात है फिर इस फोटो डायोड की जो फंक्शनैलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। जब हम सिंबॉलिक एक फोटो डायोड की बात करें तो इस फिगर के अंदर इस चीज को दिखा रखा है कि कैसा एक फोटो डायोड दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, राइट। इसको हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है। हमारे पास एक विंडो होता है जिस विंडो के थ्रू सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, फॉल करती है और उसके बाद यहाँ से करंट को अलाउ करती है निकलने के लिए। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी, फिर करंट यहां से निकलना शुरू होगा, राइट। तो इस अरेंजमेंट को मैं आपको समझाता हूं। जैसे यहां पे लिखा गया है कि एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, आपको ये समझाने के लिए कि कैसे वोल्टेज और करंट के फीचर्स के द्वारा हम फोटो डायोड को काम में लेते हैं। और हाँ, ये बात याद रखना, फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ही होता है। जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है वो हमेशा कम होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज के मुकाबले, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो फिर ये फोटो डायोड उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसा एप्लीकेशन हम चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी विजिबल लाइट की एनर्जी ग्रेटर देन फॉरबिडन एनर्जी गैप हो जाती है तो फिर ये अपना फोटो डायोड काम करने लग जाता है। अब आपको सबको पता होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। वो वाला हिस्सा होता है जहां पे कोई भी चार्ज कैरियर्स अलाउ नहीं करता अपने आप को फ्लो करने के लिए। तो उससे आपको एक्सीड कराना है अपने लाइट की एनर्जी को, ताकि फिर चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर की ओर निकले और करंट को प्रोड्यूस करें, ओके। तो यही बात यहां पे कही गई है कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज्यादा लाइट रे को अगर आप उस पे फॉल कराते हो इज इंसिडेंट ऑन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन फोटो डायोड, एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड इन डिप्लीशन लेयर। अब आप समझ के देखो इस बात को, मैंने कहा रिवर्स बायस में रखना है। रिवर्स बायस में रखते हो तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये वैसे ही ज्यादा एक्सीड करता है। ऊपर से आपने क्या कराया, आपने जो लाइट रे इंसिडेंट कराया उसकी एनर्जी ज्यादा रखी है, तो इसका जो इंक्रीमेंट है वो वैसे ही बढ़ जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ये थोड़े एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएंगे। आगे चलते हैं टॉपिक में और समझते हैं। दी चार्ज कैरियर्स विल बी सेपरेटेड बाय जंक्शंस फील्ड एंड मेड टू फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। तो जो ये एक्स्ट्रा आपके इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हुए हैं ये क्या करेंगे, ये फ्लो करने लग जाएंगे जंक्शन के अक्रॉस ही, और ये क्रिएट कर देंगे रिवर्स करंट, ठीक है। तो रिवर्स करंट के क्रिएशन के बाद जो वैल्यू है रिवर्स सैचुरेशन करंट का, जाहिर सी बात है वो इंक्रीज कर जाएगी अगर आप बार बार इंक्रीज करने की कोशिश करोगे लाइट की इंटेंसिटी की। अब जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटो डायोड का, ये देखा गया कि जब रिवर्स सैचुरेशन करंट को आप पास कराते हो फोटो डायोड में से तो वेरी करता है ऑलमोस्ट लीनियरली विद द लाइट फ्लक्स और लाइट इंटेंसिटी। वही बात है कि लाइट की इंटेंसिटी को अगर आपने ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर जो ये VI कैरेक्टरिस्टिक था ना, पीछे आपने VI कैरेक्टरिस्टिक देखा होगा, यानी कि पोटेंशियल और करंट के बीच का जो ग्राफ था वो फिर लीनियरली एक्सीड करता है जब आप इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि जो फोटो डायोड है उसको हम यूज करते हैं, जाहिर सी बात है रिवर्स बायस कंडीशन में, मगर सवाल है कि क्यों करते हैं उसको रिवर्स बायस कंडीशन में। क्योंकि जो चेंज होता है ना करंट का रिवर्स बायस कंडीशन में फोटो डायोड के केस में, खास करके जब हम लाइट की इंटेंसिटी की बात करें, उसको आप बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो रिवर्स सैचुरेशन करंट को, ठीक है। अगर आप फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट करते हो या फिर आप यूं कह लो फोटो डायोड को फॉरवर्ड बायस में सेट करने की कोशिश करते हो, तो उस वक्त आपके पास करंट तो होगा लेकिन उसको मेजर करना इतना आसान नहीं होता
वेयर एज रिवर्स बायस के केस में सैचुरेशन करंट को आप बहुत आसानी से मेजर कर लेते हो, क्योंकि जो भी आपका सैचुरेशन करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाइट की इंटेंसिटी के मुकाबले, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि आपकी लाइट की इंटेंसिटी क्या है, तो उसी बेसिस पे आप करंट को मेजर कर लोगे। मगर फॉरवर्ड बायस में ऐसा होता नहीं है, वहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपकी इंटेंसिटी से क्या करंट ड्रॉ हुआ है और आपके बायस के थ्रू क्या करंट ड्रॉ हुआ है, राइट। बट इट इज नॉट सो व्हेन फॉरवर्ड, या फिर आप यूं कह लो फोटोडायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। तो वही बात मैंने आपको समझा दी है। अब आपके कहानी में आगे ये बताया गया है यहाँ पे कि जब फोटोडायोड को आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो तो देन देयर अ सर्टेन करंट एग्जिस्ट इन द सर्किट। इस सर्किट में कुछ करंट एग्जिस्ट करता है इवन जब आप वहां पे कोई भी लाइट को इंसिडेंट नहीं कराते, या फिर व्हेन नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पीएन जंक्शन ऑफ फोटोडायोड। समझ गए इस बात को? क्योंकि होता क्या है कि रिवर्स बायस के केस में एक एक्स्ट्रा जो है वो लेयर क्रिएट होता जाता है डिप्लीशन रीजन के अंदर ही। अभी मैं फोटोडायोड के सेंस की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन होल लेयर जो एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत करंट वहां पे रहता है और वो करंट बहुत माइनर होता है, इस बात को भी ध्यान रहे। तो जब आप लाइट रे को इंसिडेंट नहीं भी कराते ना, तो भी इतना करंट होता है कि आपके उस डिवाइस को ऑन ऑफ तो एटलीस्ट वो कर ही सकता है, राइट। इसी करंट को हम कहते हैं डार्क करंट, ठीक है। अ फोटोडायोड कैन टर्न दिस करंट ऑन ऑफ इन नैनोसेकेंड। और जो आपका फोटोडायोड है इस करंट को बंद भी कर सकता है, चालू भी कर सकता है विद इन अ सेकेंड। तो ये बहुत काम की चीज होती है। हेंस फोटोडायोड इज वन ऑफ द फास्टेस्ट फोटो डिटेक्टर। तो अगर आपको बहुत तेज वाला फोटो डिटेक्टर चाहिए तो आप फोटोडायोड का इस्तेमाल करना। आगे बढ़ते हैं, कहां कहां किस किस पर्पस में फोटोडायोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो फोटोडायोड को हम इस्तेमाल में लेते हैं ऑप्टिकल सिग्नल्स के काम में। उसके बाद डीमॉड्यूलेशंस करना हो अगर ऑप्टिकल सिग्नल्स का, तब भी आप फोटोडायोड का इस्तेमाल करते हो। स्विच ऑफ ऑन करना हो तो भी आप फोटोडायोड का इस्तेमाल करते हो। कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स बनाने होते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा फोटोडायोड का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे लॉजिक सर्किट्स है वहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए हमें या फिर हाई स्पीड के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फोटोडायोड्स की। कंप्यूटर्स के अंदर जितने भी हमारे पास रीडिंग मोड्स होते हैं या फिर जो भी पंच कार्ड्स होते हैं, टेप्स होते हैं, यानी कि जितने भी कंप्यूटर्स के थ्रू कम्युनिकेबल डिवाइसेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं, वहाँ पर आप फोटोडायोड का इस्तेमाल करते हो। और फोटोडायोड्स के बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं, मगर फिलहाल हमें ये सब चीज़ नहीं जानना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने फोटोडायोड आपको समझाया होगा क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ आ गया होगा। आपको दो बातें जरूर लिखनी है, मैं एक बार क्विक रिवीजन देता हूं कि एक ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, राइट, जहां पे हम करंट को जनरेट कराने की कोशिश करते हैं जब उसके ऊपर हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइटर इंसिडेंट कराते हैं। नंबर 2, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। एंड नंबर 3, जो भी इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहां पे देख सकते हो, लीनियरली वैरी करता रहता है। और हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाने से जाहिर सी बात है करंट यहां पे बढ़ेगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।